तुम्हारे कहने को वो मित्र ना जो तुम्हारे साथ इसलिए रहते हैं, जो तुम्हारी दिनचर्या जानते हैं और फिर तुमने कितना काम किया, कितनी मेहनत की, ये सब सुनने के बाद तुम्हें देखकर सीखने का प्रयास करते हैं, तुम्हें शाबाशी देते हैं और फिर अपने बारे में हमेशा यही बताते हैं कि उनसे नहीं हो पाया, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये वो लोग हैं ना जो वर्तमान में तुम्हें देखकर सीखने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम्हारे लिए थोड़ा नकारात्मक विचार रख रहे हैं। जिस दिन तुम जो कर रहे हो वो सब उन्हें लगने लगेगा ना कि नहीं, अब मैं ये सब कर पा रहा हूँ, तो उस दिन संभवतः वो थोड़ा सा तुम्हें जीवन में से अपने ना थोड़ा किनारे कर देंगे। इसलिए स्वयं ही थोड़ा किनारे रहो। हर एक बात अपनी मत बताओ सबको, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सब बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है कि हर एक बात सही सही और सटीक सटीक बताओ। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हें गलत बताना है, पर अपनी पूरी दिनचर्या ना किसी को मत बताओ, ज़रूरत ही नहीं है बतलाने की। एक बात और जानो तुम कि जो भी लोग ईश्वर की भक्ति करते, ईश्वर के निकट रहते हैं ना, तो अन्य लोगों के मन में ये बात रहती है, ये इच्छा रहती है कि हाँ, वो जो ईश्वर के निकट जो व्यक्ति है वो सबसे थोड़े अच्छे से व्यवहार करे। और ऐसी परिस्थिति में जो ईश्वर के निकट होकर कठोर व्यवहार औरों के साथ कर रहा है, कठोरता से पेश आ रहा है, वो व्यक्ति गलत तो नहीं है, परंतु इस तरह के व्यवहार से ना जो लोग उस ज़रिए से मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा दुख पहुंचता है, और दुख निश्चित पहुंचता है। क्योंकि यहाँ सब इतने खुशनसीब नहीं हैं कि सबको परमात्मा का रास्ता मालूम हो जाए, या सब परमात्मा के निकट आ जाएं, या परमात्मा के निकट आने पर परमात्मा भी उन्हें संकेत दे। इतने खुशनसीब सब नहीं है। और क्योंकि तुम खुशनसीब हो और कुछ लोग तुम्हें उस दृष्टि से देखते हैं, इसलिए ये ध्यान रखना कि तुम्हें सबसे अच्छे से बात करना है। मत बोलो ज़्यादा, मत बताओ ज़्यादा, कुछ मत कहो, चुप भी रहो, लेकिन जितना भी बोलो अच्छे से बोलो, कठोरता से मत पेश आना। कोई तुम्हारी सराहना कर रहा है किसी विषय को लेकर, जो तुम्हें लगता है कि अरे वो बाबा के कारण हुआ है, बाबा की सराहना करो, ये तुम्हारे मन में लग रहा है, पर बोलना है तुम्हें प्रेम से, समझाना है तुम्हें प्रेम से। गुस्सा होकर समझाओगे तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा, उल्टा दुख पहुंचेगा कि साई का ये बच्चा इतने बुरे से कैसे बात कर रहा है। तो इस बात का तुम ध्यान रखना। ऐसे मेरे कुछ भक्त ऐसी गलतियां कर देते हैं, पर तुमसे ना हो जाए इसलिए ये मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। और मना कर दो, साफ मना कर दो। जो व्यक्ति तुम्हारे से सिर्फ फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रहा है, उसे मना कर दो। पहली बार में ही ना कह दो, ताकि दूसरी और तीसरी बार उसे मौका ही ना मिले, और दूसरी तीसरी बार में वो 1000 बार सोचे तुमसे कुछ कहने का। क्योंकि तुम किसी के काम आए, दया करके तुम काम आए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने दया किया है तो बदले में तुम्हें लूटा जाए, तुम्हारे साथ ज़्यादती की जाए, तुम्हारे ऊपर बोझ डाला जाए। इस चीज़ के लिए नहीं, तुमने दया किया, बहुत कर दिया। और जो दया करने पर इस तरह और भी चीज़ों की मांग पर मांग किए जा रहे हैं ना, फिर थोड़े दूरी बना लो। जो कर दिया तुमने, बहुत कर दिया, अब आगे कुछ मत करो, चुप रहो, शांत रहो, मैं सब देख लूँगा। आयुष्मान भवा।